अगर आप इजाजत दें तो मैं उलमा की दुआ के लिए एक दो बात सिर्फ आपके सामने रखूं। वो क्या है, आप मोबाइल उठाकर देखिए, हजरत इमाम जाफर सादिक के फाते की तारीख है, कितने ऐसे मेंढक हैं जो उछल उछल करके फतवा देना शुरू करते हैं। हजरत इमाम बाकर की तारीख है, कितने मेंढक है जो उछल उछल कर बात करते हैं। हुजूर गौसुल आजम की 11वीं आए तो फतवा इनके यहाँ से लीजिए, गरीब नवाज की 6ठी आए तो फतवा इनसे लीजिए। और ये बात छोड़िए, शबे बारात का हलवा इनसे रुकवाइए। और ये भी बात छोड़िए, मसला ये है कि न इनको रबीउन नूर शरीफ मनाने की तौफीक है। आप कहेंगे साहब आप तो वहाबियों को टारगेट कर रहे हैं। मैं वहाबियों को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं उन बदबख्तों को टारगेट कर रहा हूं जिन्होंने न दीन समझा है न दूसरों को समझने देना चाहते हैं। अब चाहे वो जो भी हो, मेरे बारे में लोग कहने लगे हैं आजकल, हजरत बैठे हुए हैं, खैर यहाँ की बात नहीं है कि बड़ी सेकुलर टाइप की तकरीर करने लगे हैं आदिल मियां, लेकिन खुदा की कसम मैं कहता हूं जहां जरूरत पड़ती है हम अपनी सुन्नियत को छुपा के बात नहीं करते, हम अपनी सुन्नियत को पीछे रख के बात नहीं करते। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा, अस्सलातो वस्सलाम। हम सुन्नियत को छुपा के बात नहीं करते। आप समाअत कर रहे हैं एस मीडिया की इस्लामिक हम सुन्नियत को छुपा के बात नहीं करते और हम तनकीद भी नहीं करते कि तनकीद करके हम किसी को जो है वो मौका ही छोड़ दें। लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में गौर करो। अभी शबे बारात गुजरी, कितने लोग आपको मिले होंगे सोशल मीडिया पर, साहब ये शबे बारात कहां से साबित है, कौन सी हदीस है, हसन है, सही है, मुत्तफक अलैह है, हसन लिगैरी है। अब आप कलाम कीजिए, मशहूर है, मुतवातिर है, क्या है, आप उनको सफाई देते रहिए। अल्लाह के बंदों, शबे बारात का पटाखा फोड़ने के लिए हम शबे बारात मनाते हैं, शबे बारात का हलवा खाने के लिए मनाते हैं। शबे बारात तो अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए मनाई जाती है। और अगर तुम हदीस पूछते हो तो मैं तुम्हें कुरान से बताता हूं। कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को पैदा इसीलिए किया है ताकि वो हमारी इबादत करे। अब मसला ये है कि शबे मेराज आ जाए तो शबे मेराज पर एतराज करना शुरू कि साहब हुजूर कैसे मेराज में तशरीफ ले गए, आसमान में कितने दरवाजे और आसमान को कैसे पार कर गए, अर्श आजम पर कैसे चले गए, बुराक का क्या मामला है। हजारों एतराज हैं जो आपके ईमान को और इन औलिया के रास्तों को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको समझना होगा, आपको गौर करना होगा। अभी पिछले महीने ये रजब का महीना गुजरा है, मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, तकरीर करते हुए मैंने बयान किया कि हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हजरत इब्राहिम तंदोजी का गुजर हुआ वाक़या मशहूर है, सब जानते हैं कि जब आप बाग में तशरीफ लाए तो हुजूर गरीब नवाज ने खिदमत की, ज़ियाफत की, तो हजरत इब्राहिम तंदोजी ने अपने जेब से खली निकाल करके चबाया और चबा करके हुजूर गरीब नवाज के मुंह में डाल दिया। हुजूर गरीब नवाज कहते हैं मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मेरी दिल की दुनिया बदल गई और एक लम्हे में मैंने क्या से क्या देख लिया। एक साहब बैठे थे वहां तो एतराज नहीं किया, लेकिन बाद में कहने लगे हजरत क्या जूठा खाने से भी दिल की दुनिया बदल सकती है, क्या जूठे में भी इतनी तासीर होती है। ये कंजुल उम्माल से कितनी रिवायतें आप बयान करते हैं, फजाइल अमाल से कितनी बातें उठा के ले आते हैं। मैंने उनसे कहा आप जूठे की तासीर को नहीं मानते, आप जूठे की अहमियत को नहीं मानते, आपका जूठे की तासीर पर एतबार नहीं है, तो मैं आपको सांप के जूठा खाने की दावत देता हूँ। कभी सांप का जूठा खा के देखिए, आपको पता चलेगा जूठा खाने से जिंदगी बदलती है या नहीं बदलती है। दुनिया में 1800 किस्म के ऐसे जानवर हैं जिनका जूठा खाया जाए तो जिंदगी ऐसी बदलेगी कि दोबारा मुयस्सर नहीं होगी। तो आप जूठे की तासीर का इनकार अगर करते हैं तो आप सांप का जूठा खा के दिखाइए। कहने लगे सांप का जूठा तो नहीं खाया जाएगा। मैंने कहा वो क्यों? कहा उसके जूठे में जहर का असर होता है और बदन पर रिएक्शन हो सकता है या फिर जो है मौत में जिंदगी तब्दील हो सकती है। मैंने कहा बदबख्त, अगर जहर वाले जानवर का जूठा जिंदगी पर असर कर सकता है तो अल्लाह वाले का जूठा जिंदगी पर क्यों असर नहीं करेगा, क्यों नहीं जिंदगी को बदलेगा। इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी अगर अल्लाह के वलियों के तरीके को झुटलाया गया तो इससे बड़ी कमनसीबी और क्या होगी, इससे बड़ी नादानी और क्या होगी। कितने लोग ऐसे हैं, देखो मेरे पास तो वक्त ही नहीं बचा वरना मैं आपको बताता कि क्या कुछ बातें कर रहे हैं, कितनी बातें हैं, कितनी बातें हैं। लेकिन आपको अपने अल्लाह के वलियों के मिशन को बचाना होगा। उसी सूरत में बचा सकते हैं जब आपका ताल्लुक इल्म से भी हो और इश्क से भी हो। तवज्जो है।
बात हाशिम कानपुरी साहब कबीला ने की थी, बहुत प्यारी। इल्म और इश्क दोनों होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा इल्म जहां से मिलता है जरूरी नहीं कि वहां से इश्क भी मिल जाए। मैं मदरसों की अफादियत और उनकी अहमियत का इनकार नहीं करता, लेकिन मदरसे अपनी जगह हैं और खानकाहें अपनी जगह। मदरसों पर बात करने वालों और मदरसों को बचाने के चक्कर में खानकाहों को तकरीर का मौजू बनाकर नॉमिनेट करने वालों, अगर खानकाहें न बची तो दुनिया में कोई मदरसा बचा नहीं। क्यों? क्योंकि मदरसे आलिम तो बना सकते हैं, हजरत तो बना सकते हैं, आला हजरत नहीं बना सकते। तवज्जो, मदरसे हजरत बनाते हैं, आला हजरत नहीं बनाते। आज ये दौर चल गया है, लोगों को तकरीर का मौजू मिलना चाहिए। जहां पहले तो गैर रद्द करते थे, अब अपनों ने यह तरीका शुरू किया है, जहां कोई खानकाह पनपी तो उसका रद्द करना शुरू, कि फला खानकाह वाले तो ऐसे, फला खानकाह वाले तो वैसे, फला तो यूं, फला तो वो। मैं कहता हूं, अगर आप आला हजरत का नारा लगाते हैं तो यह बात जहन में रहे, आला हजरत ने अपनों पे शिद्दत का हुक्म नहीं दिया, बल्कि यूं फरमाया, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी, उस बुरे मजहब पर लानत कीजिए। यूं नहीं कहा, यूं नहीं कहा कि अपनों पर ही शिद्दत कीजिए। मैं अपने बुजुर्गों से इख्तिलाफ नहीं करता, मेरी हैसियत क्या है और मेरा इल्म क्या है, लेकिन सबक तो जरूर सुना सकता हूं। मैं सबक सुना रहा हूं और अगर गलती हो तो बिलाशुबा मेरी इस्लाह की जाए, लेकिन ये बात काबिल गौर है, तवज्जो तलब है कि आप जो है वो ये मिजाज मत बनाइए। जिसका जी चाहता है मुंह उठा करके खानकाहों को टारगेट करता है, जिसका जी चाहता है मुंह उठा करके खानकाहों पर कलाम करता है। मैं कहता हूं तुम्हें खानकाहों और पीरों की अहमियत का अंदाजा नहीं है, और तुम्हें कैसे अंदाजा होगा? पीर की अहमियत अगर जानना है तो महबूब इलाही से पूछो। पीर की अहमियत जानना चाहते हो तो हज़रत बाबा फरीद से पूछो। पीर की अहमियत जानना चाहते हो, पीर की अहमियत वो है जो महबूब इलाही को बदायूं से दिल्ली और दिल्ली से अजोदन ले जाती है। पीर की वो अहमियत है जो कुतुबुल अख्ताब हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ओश के रेगिस्तान से जो है वो कहां कहां घुमाती है। पीर की वो अहमियत है जो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली को लखनऊ से दिल्ली लाती है, मखदूम समना को समनान से बंगाल लाती है। पीर की अहमियत कहां आपको मालूम है? जो मुंह उठाकर बात। इसलिए अल्लाह के वलियों के तरीकों को समझना और जानना निहायत जरूरी है कि हम इन चीजों को गौर करें और देखें कि जो भी इन चीजों पर एतराज कर रहा है, चाहे वो कोई भी अल्लाह का वली हो। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह के वलियों, इन्होंने एक टारगेट बनाया हुआ है, एक मिजाज है उनका, एक दिमाग है। जब किसी ने नारे हैदरी लगाया तो चश्मा जो है वो राफिजियत का लगाकर देखने लगे। जब किसी ने नारे सहाबा लगाया तो चश्मा जो है वो दूसरा बदल गया, कभी खारजियत का हो गया, कभी नासबियत का हो गया, और लगाकर देखने लगे। मैं कहता हूं नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, हम जिम्मेदारी से ये बात कहते हैं, खुदा की कसम, इस दौर के अंदर कोई खानकाही इंसान मेरे अहमद रजा से एतराज नहीं कर सकता, और उसका मौक़िफ़ वही है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। यही मौक़िफ़ है, यही मौक़िफ़ है, और मुझे यकीन है कि यही मौक़िफ़ इस खानकाह का भी है, और यही मौक़िफ़ हर सुन्नी खानकाह का है, हर अहले सुन्नत वल जमात की खानकाह का है।
कुछ ऐसे लोग, लेकिन कुछ ऐसे अनपढ़ भी हैं जो बाज़ औक़ात मसलक आला हज़रत से दामन छुड़ाकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मैं अपने उन लोगों से मैं तो बहुत इल्तिजा के साथ गुजारिश करता हूँ, बहुत इंकिसारी के साथ, खास तौर पर हजरत अभी पिछले दिनों में हैदराबाद में था, इससे पहले भी कई सादात का मैंने नाम लेकर तो नहीं, लेकिन गौसुल आजम का बेटा कह के पुकारा और मैंने कहा गौसुल आजम के बेटों, भला आला हजरत से शहजादे गौसुल आजम का इख्तिलाफ कैसे हो सकता है? जो गौसे पाक का बेटा हो वो हुजूर गौसुल आजम के इतने बड़े आशिक से इनकार कैसे कर सकता है? मैं दावत मुताला देता हूँ कि आला हजरत को पढ़ा जाए, आला हजरत को पढ़ा जाए। खुदा की कसम, उस आला हजरत ने खानकाहों की जो नौकरी की है, हिंद ने किसी दूसरा चेहरा नहीं देखा आला हजरत के अलावा। शहजादे गौसुल आजम की नौकरी आला हजरत से बढ़कर किसने की है? पढ़िए तो सही। असल में नए किस्म के सूफी उनकी शख्सियत का इनकार करने लगते हैं कि ये तो वो हैं जिन्होंने हमारी रस्म रिवायात को टारगेट कर दिया, हमको सजदे से रोक दिया, हमको समा से रोक दिया, हमको तसव्वुफ से रोक दिया। मैं कहता हूँ हाँ, रोका जहाँ जरूरत थी वहाँ रोका। फरमाया पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है, रोका लेकिन सबको नहीं रोका, सबको नहीं रोका, किसी को इजाजत भी दी। किसको इजाजत दी? अगर सूफियत देखना चाहते हो और तसव्वुफ देखना चाहते हो, पढ़ो मेरे अहमद रजा को। किसी को इजाजत भी दी, क्या कहा? बेखुदी में सजदे दर या के रोज़े का तबाह, जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या, जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। तो तरीका भी दिया, लेकिन पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। कहीं फरमाया कि सर झुका के नहीं कर सकते, तो ऐ शौक दिल गर ये सजदा उनको रवा नहीं। अच्छा वो सजदा कीजिए के सर को खबर न हो, तो कहीं इजाजत भी दी, कहीं इजाजत भी दी, लेकिन जरूरत है कि आप उनको पढ़िए, उनको पढ़िए। अगर आप पढ़ेंगे तो खुदा की कसम खानकाहों से ज्यादा आला हजरत से करीब कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? वो ऐसे सिपाही का नाम आला हजरत है कि जहां जहां खानकाहों की फुतूवत और खानकाहों की रस्म रिवायात पर हमला किया जाएगा, अगर कोई मर्द मुजाहिद सबसे आगे बढ़ करके मोर्चा संभालेगा तो उसका नाम आला हजरत होगा, उसका नाम इमाम अहमद रजा होगा। और अहमद रजा उस शख्सियत का नाम है कि वो रजा के नेज़े की मार है, कि अदू के सीने में खार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार। इसलिए अगर हमें औलिया के तरीकों को बचाना है तो हमें आला हज़रत को पढ़ना। हम उस मसलक पे नहीं खड़े रह सकते आला हज़रत को छोड़कर, जो मसलक हुजूर गौसुल आज़म का था, जो मसलक हुजूर गरीब नवाज का था, जो मसलक हुजूर नबील मिल्लत का था, नहीं खड़े रह सकते। हमें पढ़ना होगा, हमें तवज्जो करनी। लोग कहते हैं समा से रोक दिया, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान है, समा से रोक दिया, वज्द से रोक दिया, तवाफ से रोक दिया। मैं कहता हूँ पढ़िए, नहीं रोका, नहीं रोका। तुम कहते हो वज्द से रोका, मैं एक बात कहता हूँ कि तुम तो जमीन पर वज्द करने के कायल हो, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे आला हजरत ने वहां वज्द करने का तसव्वुर दिया जहां तुम वज्द कर न सकोगे। क्या फरमाया? रज़ा पुल से अब वज्द करके गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सनाए। मुझे बताओ, नहीं रोका, दावत मुताला देता हूं, पढ़िए। उस तसव्वुफ पर लिखी गई एक किताब की एक इबारत में पढ़ूं, मजमा मुतहम्मिल नहीं है, उठ के भाग जाएगा अगर मैं तसव्वुफ से गिरह खोलूं। लेकिन आप पढ़िए आला हज़रत को कि उनकी किताबों में तसव्वुफ के बारे में क्या लिखा गया, क्या कहा गया, क्या पढ़ा गया और क्या पढ़ाया। हाँ हाँ, ये बात हमें समझने की जरूरत है, हमें गौर करने की जरूरत है। मुझे लंबी गुफ्तगू नहीं करनी, लेकिन मैं इतनी बात जरूर करूंगा कि जो बदबख्त और जाहिल इस दौर के अंदर अपने थोड़े से इल्म की बुनियाद पर औलिया के तरीके और उनकी जिंदगी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें समझाने की जरूरत है। वो उस वक्त तक नहीं समझेंगे जब तक कि आप अपने अमल से उन्हें नहीं समझाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं आज भी, देखिए बात करते हैं साहब अल्लाह के वली 1 मिनट में यहां से वहां कैसे चले गए, फला जगह से फला जगह, ये सारी चीजें आती रहती हैं, सामने होती रहती हैं। सुन्नी इतना भोला भाला है कि उसे लगता है सही बात है, कभी कुरान से तो हमें बताया नहीं गया। क्या 1 मिनट के अंदर अल्लाह का वली यहां से वहां जा सकता है? अभी महफिल में बात हो रही है
कि इस महफिल को हुजूर नबीले मिल्लत देख भी रहे हैं, और मैं वल्लाह कहता हूं मेरा यकीन है कि वो इसे देख रहे हैं, देख रहे हैं। और जहां जहां मैं क्या बात करूं, खैर इस पर मैंने सोचा था कुछ बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूं, अपने यकीन को मजबूत कीजिए, मजबूत कीजिए। देखिए जब जिन्नातों को इतना पावर है, इसी जमीन के ऊपर एक मखलूक है जिसे जिन्नात कहा जाता है, बोली कहा जाता है कि नहीं? मैं सिर्फ अकीदा आपके ज़हन में बैठाना चाहता हूं। जिन्नात क्या है? मुसल्लमा उसूल है, जिस्मुन नारी यतशक्कलु बिअशकाल मुख्तलिफा। नारी जिस्म किसी भी शक्ल में ढल सकता है, आ सकता है। खून में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि खून के अंदर गर्दिश करता है, वसवसे डालता है, कर सकता है। कौन था जिसने हजरत जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में उठकर कहा था कि 2000 मील के फासले से मैं मलके बिल्किस के तख्त को ज़ोहर से पहले आपकी बारगाह में ले आऊंगा? इफरीत था, इफरीत था, जिन्नात था, खड़ा हुआ, कहा मैं लेकर के आऊंगा। और कब लाऊंगा? ज़ोहर से पहले लाऊंगा, मजलिस बर्खास्त होने से पहले लाऊंगा। लेकिन खुदा की कसम, इश्क की बात तो हुई, इल्म की बात भी सुनो। इल्म कितनी बड़ी चीज है। किताब का इल्म जब इंसान के अंदर पैदा होता है तो उसे जिन्नात से आगे कर देता है। तुम जिन्नातों से डरने वालों, खुदा की कसम, जब जिन्नात का इतना पावर है तो जिन्नातों के पीर मेरे आका हुजूर गौसुल आजम के पावर का अंदाजा लगाओ। कौन गौसुल आजम जिसके बारे में कहा गया कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो गौसुल आजम, हजारों ताबई से तू फजूदर। गौर करो, लेकिन जिन्नात की पावर को मानते हैं, कहेंगे नहीं जिन्नात ये काम कर सकता है। नादान, जब जिन्नात ये काम कर सकता है तो अल्लाह का वली क्यों नहीं कर सकता? फिर इफरीत के मुकाबले में एक अल्लाह का वली खड़ा हुआ जिसे किताब का इल्म था, और क्या कहा कि ज़ोहर से पहले की बात करते हो, आप पलक नहीं झपकेंगे उससे पहले तख्त आपकी बारगाह में हाजिर होगा। तवज्जो है? सुन रहे मेरी बात? हजरत जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली का इतना पावर है, तो इमामुल अंबिया के उम्मती के वलियों का पावर क्या होगा? तवज्जो करें, गौर करें, सोचें। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इन बातों का ख्याल, लोग कहते हैं 1 मिनट में कैसे आ गए, कैसे चले गए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया टाइम ट्रेवलिंग पर मूवीज बना रही है। अभी ये कमरे के कोने में बैठ करके यही उधेड़बुन में है कि हुजूर कैसे चले गए, रात के छोटे से हिस्से में सफर कैसे कर लिया। अरे नादानो, अकल की आंख, अकल के नाखून लो और जरा गौर करो, दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस रही है। तुम्हें कुरान लेकर के दुनिया को बताना था कि हम दुनिया में किस तरह रहते हैं। आज तक तुम्हें टाइम ट्रेवलिंग का फलसफा समझ में नहीं आ सका। आज तक तुम्हें यह नहीं पता चल सका कि इस 3D के बाद एक 4D दुनिया भी है, 3rd डायमेंशन के बाद 4th डायमेंशन भी है। आज तक तुम ये न समझ सके। थोड़ा सा इल्म भी जिस बच्चे के पास साइंस का होगा उसे मालूम होगा कि हम इस दुनिया के अंदर 3 तरह से हरकत करते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। लेकिन इसके बाद एक और आलम है, जिस आलम के अंदर हम टाइम में भी हरकत कर सकते हैं, वक्त में भी हरकत कर सकते हैं। लेकिन आज तक इन नादानों को इस वक्त की हरकत का पता न चल सका, और आज भी वो इसी बात में लगे हुए हैं कि हुजूर कैसे। अल्लाह के वलियों की बात तो छोड़ो, वो तो जाने आलमीन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर बात कर रहे हैं कि वो कैसे चले गए। उसका भी जवाब दिया तो एक सूफी ने दिया, और क्या जवाब दिया? खैरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं या खुद शहद को ला ले। किसे बताएं किधर गए थे, निशाने कैफो इला कहा था, सुराग ऐनो मता कहा था। न कोई साथी न कोई राही, न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंजिल न मरहले थे। कमाने इनका के झूठे नुख्ता, तुम अव्वल आखिर की फेर में हो। चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए।